अगर दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने, तीन वेरिएबल दिया होता है, एक लिख देगा 3 और लिख देगा -4। क्या है भाई, इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर होता है ना उससे हम लोग बोलते हैं प्लस का एक्स एक्सिस। ठीक है, डिफरेंट होंगे। आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ सर इसका इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब सर ग्राफ कुछ ऐसा एक दूसरे को काटेंगे, ऐसा काटेंगे, और दो x2 ये इक्वल होता है y1 अपॉन y2 के, बट ये इक्वल नहीं होता है c2 c1 c2 कैसे कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट वन स्टडी। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए होने वाले हैं जो बच्चे क्लास 10th में और भाई अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उस सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सर क्या देखेंगे भाई, आज ये लेक्चर नंबर 1 है, इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 है ना आपकी, एक्सरसाइज 3.1 उसको आज कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। और आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इससे पहले मैंने तो चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स, उसको भी पढ़ा रखा है, तो आप जाओ वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसका लिंक होगा, उससे अच्छे से देखो। एंड चैप्टर नंबर 1 भी मैंने करा दिया था रियल नंबर, उसको भी जाकर देखो। ठीक है, तो सर चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सर पहले तो वेरिएबल्स का मतलब बताओ। तो यार क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था यार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते थे। अब इसमें टू वेरिएबल्स आते हैं। पहले वेरिएबल्स होता क्या, पहले तो अभी देखो यार वो वेरिएबल मतलब कि सर जो वेरी करता रहा है, एक्स वाई जेड, ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। अब जो क्लास 9 था उसमें हम लोगों ने इस तरह से देखा था क्वेश्चन, है ना, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था, जिसमें आपके एक वेरिएबल था उसको हम सॉल्व करके उसकी आंसर निकालना था। लेकिन सर जो क्लास 10th है उसमें हमें क्या देगा सर, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जहां पे हमें कहेंगे कि भाई एक्स और वाई की आप ना वैल्यूज बता दो, वैल्यूज। ठीक है, आपको मान लो यहाँ पे नो, अब बोलेंगे सर यहाँ पे ना एक्स और वाई की वैल्यूज बता दो। हमेशा याद रखना सर, अगर दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन चाहिए होगा, और एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन से काम बन जाएगा। तो सर इसको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान वे में आपको बताऊंगा, और उस वे में बताऊंगा कि सर आपके सारे क्वेश्चन मैथ में जो आने वाले वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले तो मैं इसको रब करता हूं, जो मुझे बेसिक चीज चाहिए इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए उस चैप्टर के बारे में पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं सर आपको थोड़ा ग्राफ के बारे में इंट्रो दे देता हूँ, जो ग्राफ में क्या होता है। ठीक है, आप लोग प्लेन पेपर लो, प्लेन पेपर पे कुछ इस तरीके से बना लो। ठीक है, बना लिया। अब ये दो लाइन बना लिया। अब ये दो लाइन जहां पर भी एक दूसरे को कट करती है ना सर, इस पॉइंट को 0,0 नाम दे दो। अब 0.0 के आगे जाओगे तो इधर आपका सर प्लस एक्स एक्सिस आएगा, इसके तुरंत बैक में आओगे तो माइनस एक्स एक्सिस क्यों आएगा। जीरो के ऊपर जाओगे तो प्लस वाई एक्सिस आएगा, जीरो के नीचे जाओगे तो माइनस वाई एक्सिस आएगा, जीरो के इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएगा। इधर जाओगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। जीरो के ऊपर जाओगे +1 +2 +3 +4। जीरो के नीचे आओगे -1 -2 -4 -5। ठीक है, ओके। ये जो होता है ना सर, हम किसी भी नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, नंबर लाइन पे आप इस तरह से ग्राफ में दिखा सकते हो। अब बात करते हैं सर फायदा क्या। देखो फायदा क्या, हमें ना मान लो कि सर क्या होता है, हमें ऐसे ऐसे फॉर्म में दिया होता है, एक लिख देगा 3 और लिख देगा -4। कहेगा कि भाई इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर कहेगा इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, नंबर आएगा कहाँ। तो देखो हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं प्लस का एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये जो होता है ये होता है सर वाई एक्सिस। अब चूंकि ये नंबर देखो इसके आगे माइनस है तो माइनस वाई एक्सिस बोलेंगे, इसे प्लस एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब देखो आपको ऐसा देखना जहां पे प्लस एक्स हो, प्लस एक्स यानी कि सर ये रहा, और माइनस वाई हो यानी कि सर ये रहा। अब ये कहां दिख रहा सर, यहाँ दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो भी इसके ऊपर लाइन खींच दो, और ये 4 है इसके इधर और उधर दोनों तरफ लाइन खींच दो। अभी दो लाइन जहां पे कट करेगी ना वो इसके सोल्यूशन हो गए 3, -4। अब बाकी सबको मिटो दो, मिटो दो। बस ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है सर, हाँ सर। बात करते हैं सर, और मान लो मैं कुछ ऐसा नंबर देता हूं -3 -4। अब आपको पता है सर -3 यानी कि माइनस एक्स एक्सिस, -4 यानी कि माइनस वाई एक्सिस। अब यहां आप देखो सर -3 कहा है, -3 गिरा, तो सर इसके ऊपर नीचे एक लाइन खींच दो।
घिस दिया। अब इधर देखो सर कितना है, माइनस का 4, माइनस का 4 कहाँ, ये रहा। अब इसके आगे और बाहर लाइन घिसो, तो ऐसे लाइन घिस दो, तो देखो सर यहाँ पे कट करेगी, यानी सर आपका कुछ यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4 होगा ऐसे। और भाई पेपर में ये मत लिखना यार, मैं अब बस आपको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे क्रॉस लगा के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो क्रॉस लगा दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ऐसे मान लो मैं लिखता हूँ 5 माइनस का 6, या फिर ऐसा लिख लूंगा, जो मैं लिखता हूँ प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 प्लस का 5। अब देखो प्लस का 1 कहाँ है, प्लस का 1 ये रहा, और प्लस का 5 कुछ इधर होगा, तो कुछ ये नंबर, ये लाइन यहाँ पे होगा, आपका रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 6, तो यहाँ पे देखो 5 कहाँ है, यहाँ देखो 5 ये रहा, तो इसके ऊपर नीचे लाइन खींच दो। और यहाँ देखो प्लस का 6, प्लस का 6 तो दिख नहीं रहा, एक काम करो प्लस का 3 मान लो, प्लस का 3 ये रहा, इसके बाहर लाइन खींच दो, देखो ये पॉइंट आपको दिख जाएगा, जहां पे दूसरे को कट करेंगे वो इसका नंबर होगा, फिर बाद में आप इसको मिटा दो, बस ऐसा करना है आपको। आसान है ना, हाँ आसान, ऐसे ही आपको नंबर लाइन, ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखने हुआ, जो पहला पॉइंट हो उसे एक्स कहते हैं, दूसरा पॉइंट को वाई आपको रिप्रेजेंट करना। अब सर ये हमारी क्लास में 10th में कैसे यूटिलाइज होगा, आप ये बताओ। तो देखो यार, हमें ना कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या होती है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए ना सर कुछ कंडीशंस हमें करनी पड़ती है। अब वो कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ ना। देखो भैया, कंडीशन बात करते हैं कंडीशन की, तो कंडीशन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, कहता है कि मान लो कभी हमारे सामने एक इक्वेशन लिखा था 3x 4y 10z, फिर दूसरा हमारा लिख रखा हमारे सामने 7y, फिर 7x 11x इक्वल्स टू 20। अब ये हमें 0 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसका ये x1 x2 x2 y2, हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे ना हम लोग x1 अपॉन x2 का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा सर, ये 3/7 आ रहा है। फिर y1 अपॉन y2 का रेशियो निकाल लो, सर ये कितना आएगा, 4/11 आएगा, मतलब सर y1 को ऊपर रख दो, y2 को नीचे रख दो, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सर x1 अपॉन x2 क्या ये इक्वल है y1 अपॉन y2 का, तो सर आप कहोगे नहीं है। तो जब भी आपको कभी ऐसा कंडीशन दिख जाए जहां पे x1 अपॉन x2 इज नॉट इक्वल टू y1 अपॉन y2, अगर ये इक्वल नहीं होंगे, तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे सर इसके ना इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस, जो कि सर कैसे सॉल्यूशन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ सर इसका इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब सर ग्राफ कुछ ऐसा एक दूसरे को काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और 2 सॉल्यूशन होंगे, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, जो कि मैंने लिख दिया। ये आपका कंडीशन नंबर जो होता है सर आपका C1 होता है। केस नंबर आप फर्स्ट कहते हो। केस नंबर सेकंड में क्या कहते हो मैं आपको बताता हूँ। केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड में क्या होता है कि सर x1 अपॉन x2 ये इक्वल होता है y1 अपॉन y2 के, बट ये इक्वल नहीं होता है किसके सर, C1 अपॉन C2 है। C1 C2 कैसे कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब जब ये आपको इक्वल नहीं होता है, यानी सर आप कहोगे कि इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ जो बात करें, ग्राफ जो होता है सर इनका पैरेलल ग्राफ बनता है, पैरेलल ग्राफ। पैरेलल ग्राफ कैसा होता है सर, पैरेलल ग्राफ मान लो कि सर ये ग्राफ ऐसा बनेगा तो दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तीसरी जो कंडीशन होती है सर C3, वो क्या होती है, उसमें होता है सर ये x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, और ये तीनों इक्वल होते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो ऐसा जो ग्राफ बनेगा ना सर, पहले देखो सॉल्यूशन बहुत सारे, इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। दूसरा सर क्या होगा, दूसरा इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मान लो एक इक्वेशन ग्राफ ऐसे बन गए तो दूसरी इक्वेशन ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगी, एक इक्वेशन ग्राफ ऐसी बने दूसरी इक्वेशन ग्राफ भी, मतलब कि सर कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी जो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होने वाली। अब एक्सरसाइज 3.1 में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब सर देखो जो आपके बुक का एग्जांपल नंबर 3.1 है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो एग्जांपल नंबर 3.1 में क्या कहता है, कहता है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। देखो मतलब कि आपको सॉल्व भी करना है, ये देखा इतना, दूसरा इक्वेशन 2x माइनस का 3y इतना।
अब सर क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बताओ पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो भाई आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो देखो आप क्या करो, हम लोग क्लास 9वीं में आप लोगों ने देखा था, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, और सर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कितना 0 + 3y = 6, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी कि सर एक वैल्यू आ रही है 0,2 आ रही है। बताओ पहले 0,2 आएगी नहीं आएगी, हाँ सर 0,2 हमारी आएगी। फिर आप एक काम कर सकते हो सर, क्या ऐसे काम करा करो, y की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर 6 मिल जाएगी, यानी कि सर 6,0। ये हमारा इसका नंबर कह दो तो सोल्यूशन था, मतलब कुछ हमने इसका सोल्यूशन निकाले यहाँ पर, ठीक है। फिर सर आप इसका निकाल लो। अब इसका देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर 6 मिल जाएगी। वाह अच्छी बात है। ओके, अब दूसरा देखो, अगर मैं दूसरे केस में करूँ y की x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू मेरी कितनी मिल जाएगी सर, मेरा -4। अब सर क्या करते हैं हम लोग ना, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट के लिए एक ऐसा बना लो, ठीक बना लिए। यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y में तो 6 तक जा रहा है ना, x में तो 6 तक जा रहा है, y में -4 तक जा रहा है, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इसमें देखोगे तो इसमें देखो कहां तक जाएगा, y तो हमारा 0 0 0 -4 और 2 तक है, बस ठीक है। अब देखो यार इसका आपको लाइन बना दो, देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करो, 0,2। अब देखो 0,0 तो आपको पता है यहाँ पे होता है, तो x0 y0, यानी कि सर ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे बनेगा आपका 0,2, ठीक है 0,2, ठीक है। अब दूसरा देखो सर, दूसरा क्या दे रखा है सर, आपका 6,0 दे रखा। अब 6,0 कुछ यहाँ पे बनेगा सर, ठीक है 6,0, ठीक है। अब इन दोनों दूसरी लाइन को मिला दो ऐसे, ठीक है मिल गई, ठीक है। अब दूसरा देखो सर, दूसरे में देखो आपको x की वैल्यू कितनी देखिए 0, तो y आपका 6 आ रहा है, x की वैल्यू 0 यानी कि 1 पॉइंट तो आपका यही हो गया, ठीक है। दूसरी देखोगे, नहीं दूसरा वही नहीं होगा, हाँ x की वैल्यू 0 y 6 आ रहा है, फिर x की वैल्यू सॉरी, हाँ ठीक है, फिर x की वैल्यू 0 पे y 4 आ रहा है, यानी कि कुछ यहाँ बनेगा। फिर इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दोगे। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को पॉइंट को मिलाया, अब ये दो पॉइंट एक दूसरे को जहां कट कर रही है ना सर, वो इसका सोल्यूशन हो गया। कहां कट कर रही है सर, ये जो था वो इसका ग्राफ था, x + 3y = 6 का था, और ये जो था सर ये 2x - 3y = 12, ये इसका ग्राफ था। अब ये दूसरों को जहां पे कट कर रही है वो इसका सोल्यूशन आएगा, किसका सर 6,0, ये इसके दो सोल्यूशन आएंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है सर 6 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्राफ आपका पेपर आपके बुक में भी दिया होगा, देखते कैसा है। हाँ, अब देखो, अब ये जो ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे कैसे दिख रही है सर, ये एक दूसरी लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है। जब भी आपको कट करती दिखेगी लाइन तो आप कहोगे सर कंसिस्टेंट है, कट करती हुई नहीं दिखेगी तो यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और बात करते हैं सर अपनी एक्सरसाइज 3.1 में। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find the whether the line corresponding pairs of linear equation intersect at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको क्या करना सर x1 upon x2 y1 upon y सॉरी x1 upon x2 y1 upon y2 b1 upon y2, आपको इनके रेशियो निकाल के चेक करना। मैं आपको एक चेक करके बता देता हूं, पहले तो इसको रफ कर देता हूं। देखो बेटा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। आपको पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 = 0। फिर दूसरा देखा 7x 6y माइनस का 9 = 0। आपको इसमें सर रेशियो निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देखो इसे बोल दो, इसे y a1 बोल दो, इसे a2 बोल दोगे, तो a1 upon a2 का रेशियो निकालो। a1 upon a2 का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/7। b1 upon b2 का रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा -4/6। अब यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो, 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू भाई -4/6। अगर ये इक्वल नहीं है, यहीं से इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे, ठीक है ओके से। फिर दूसरे में देखो, दूसरे में आप ऐसे कर सकते हो। ये देखो क्या देखा, ये देखा 9x 3y प्लस का 12 = 0। फिर 18x 6y प्लस का 24। अब यार दो बच्चे पढ़ने में स्मार्ट होते वो ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे, डिवाइड तो करना है, एक एक में एक 2 1/2
एक एक में 1/2, एक एक में एक 1/2। अब देखो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, ये सर रेशियो 1/2 आ रहा है, यानी सर ये क्या होगा सर, ये कोइंसिडेंट होगा, कुछ ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। बना लोगे ना, हम बना लेंगे, ठीक है सर। फिर भाई देखा जाए तो इक्वेशन दोनों सेम ही है ब्रो। कैसे सेम है सर, यहाँ से दो कॉमन ले लोगे, दो कॉमन ले लिया तो ये 9x 3y 12 इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेजोगे 0, यानी कि 9x 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब इधर से भी सर आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लोगे, अब उधर से भी 3 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके देखो दोनों इक्वेशन सेम बनेगा। अब दो इक्वेशन सेम आ रही है, दैट मींस उनका ग्राफ भी सेम बनेगा। सिंपल सी बात है। अब ऐसे कर सकते हो भाई। बात करें सर बी में भी आपको सर रेशियो कंपैरिजन करना है, सर थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में आपको रेशियो कंपेयर करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th 7th है और पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन नंबर आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, या डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।